वेलकम टू केएनई एकेडमी। साथियों, आज का जो क्लास आपका है सीटीईटी जुलाई 2024 पेडागोजी से मुतालिक जो भी सवालात बनाए जाते हैं उन सभी सवालात के लिए थ्योरी क्लास है। आज के थ्योरी क्लास में आपका जो सबक नंबर 6 है उससे मुतालिक कवायद का किरदार जो है उससे मुतालिक बात करने वाले हैं। आपके इम्तिहान में पेडागोजी के जो सवालात बनाए जाते हैं उन सभी सवालात में कवायद का किरदार से भी कुछ सवालात आपको देखने को मिल सकता है और मिलता भी है। तो आज के थ्योरी क्लास में हम लोग कवायद के किरदार के बारे में बात करेंगे, पढ़ने वाले हैं। साथ ही कवायद का किरदार से मुताल्लिक ही एमसीक्यू यानी कुछ सवालात को भी देखने वाले हैं। चलते हैं, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए या क्लासेस को पाने के लिए अगर आप केएनई एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाले क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप यहां से फायदा ले सके। और अपने साथियों के दरमियान केएनई एकेडमी चैनल को जरूर शेयर कीजिए जिससे सभी साथी यहां से जुड़ करके फायदा ले सके। आज के क्लास को शुरू करते हैं साथियों। कवायद का किरदार जो आपका सबक नंबर 6 है उससे बात करते हैं। जबान की तदरीस में कवायद के किरदार को लेकर के माहिर लिसानियात के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। यानी माहिर लिसानियात वो हुए जो भाषा विज्ञान के बारे में जानते हैं, इल्म ज़बान के बारे में जानते हैं, उनके दरमियान जो है कवायद के जो तदरीस है उनसे मुतालिक जो बातें हैं इख्तलाफ पाया जाता है। जबकि बच्चा अपनी मादरी जबान बगैर कवायद की तालीम के ही सीख जाता है। साथियों, एक बच्चा जो है अपनी मादरी जबान को बगैर कवायद, बगैर ग्रामर, बगैर व्याकरण की तालीम से ही सीख जाता है। कवायद की जरूरत उमूमन सानवी जबान की तदरीस में उसकी साख्त को समझने के लिए पड़ती है। अब जो कवायद की जरूरत पड़ती है उमूमन आपको वो सानवी जबान यानी सेकेंड भाषा, सेकेंड लैंग्वेज जो है, दूसरी जबान जो है, दूसरी भाषा है, उसकी तदरीस की साख्त को समझने के लिए पड़ती है। जबकि एक बच्चा जो है अपनी मादरी जबान यानी पहली जबान को बगैर कवायद के अपने माहौल और मुआशरे में रह करके अपने इर्द गिर्द के अपने खानदान के लोगों से ही सीख जाता है बगैर कवायद की तालीम से। लेकिन वो अगर सेकेंड जबान को सीखना चाहता है तो उसके लिए अमूमन उनको जो है कवायद की जरूरत पड़ती है। बच्चों को कवायद की तदरीस सियाक व सबाक के मुताबिक दी जाती है। अब साथियों, एक बच्चा को जो है कवायद की तदरीस जो है सियाक व सबाक यानी अगला पिछला या इबारत का जो अगला पिछला भाग होता है उसके मुताबिक ही दी जाती है। अब कवायद की तदरीस के दो तरीके मुंदरजा झेल हैं उसके बारे में समझते हैं और इसी से साथियों आपको सवालात देखने को मिलता है। इम्तिहान में ज्यादातर जो सवालात आपको देखने को मिलेगा यही दो जगह से आपको देखने को मिलता है। कवायद की तदरीस के दो तरीके मुंदरजे झेल हैं उसके बारे में समझते हैं कि वो क्या है। नंबर 1 इस्तखराजी तरीका, जिसे हिंदी में कहते हैं निगमन विधि। इस्तखराजी तरीका को क्या कहा जाता है? हिंदी में निगमन विधि कहा जाता है और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? डिडक्टिव मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? डिडक्टिव मेथड। इस्तखराजी तरीका, निगमन विधि, इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड। नंबर 2 इस्तकराई तरीका। इस्तकराई तरीका को हिंदी में कहते हैं आगमन विधि। क्या कहते हैं इस्तकराई तरीका को? आगमन विधि। और इंग्लिश में इसे कहते हैं इंडक्टिव मेथड। ये दोनों क्या है, इन दोनों का रूल क्या है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इस्तकराजी तरीका को समझते हैं साथियों कि इस्तकराजी तरीका होता क्या है, जिसे हिंदी में कहते हैं निगमन विधि और इंग्लिश में कहते हैं डिडक्टिव मेथड। इस तरीका का इजाद यूनानी फलसफी अरस्तू ने किया था। कौन सा तरीका? इस्तखराजी तरीका। जबकि इस्तखराजी तरीका और इस्तकराई तरीका दोनों को ही यूनानी फलसफी अरस्तू ने किया था। इनके बारे में हम लोग समझते हैं। ये कवायद की तदरीस का रवायती वो कदीम तरीका कौन सा? इस्तखराजी तरीका, जिसे निगमन विधि। निगमन मतलब ये हुआ नियम से उदाहरण की तरफ जाना। निगमन मतलब क्या हो गया आपका? नियम से उदाहरण की तरफ जाना।
اس کے تحت پہلے طلباء کو تعریفیں اور اصولیں رٹوائے جاتے تھے، یعنی جو ہے استقراضی طریقہ کے اندر کیا ہوتا تھا کہ پہلے طلباء کو تعریفیں، اصولیں، جو رول اینڈ ریگولیشن ہوتا ہے قواعد کا، وہ پہلے بتایا جاتا ہے، پھر ان کو جو ہے ادھارن دے کر کے ان قواعد کو سمجھایا جاتا ہے، پھر ان کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ عمل بوریت اور بوجھ والا ہوتا ہے۔ اب جو ہے استقراری طریقہ کے اندر کسی بھی بچہ کو آپ پہلے نیم بتائیں گے، اسے رول بتائیں گے آج کے دور میں، تو وہ اس کے لیے کلاس جو ہے بور والا ہو جائے گا، وہ بوجھ سمجھنے لگے گا۔ بچے قواعد کے نام سے نفرت کرنے، یعنی بچے جو ہے رول اینڈ ریگولیشن سے کیا کرنے لگتے ہیں؟ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ طریقہ نامعلوم سے معلوم کی طرف، یعنی بچہ جو نہیں جانتا ہے اس سے لے کر کے جس کو جانتا ہے اس کی طرف جاتے ہیں، اور اصول سے مثال کی طرف چلتا ہے، جو کہ تعلیمی اور بچے کی نفسیات کے لیے مخالف ہے۔ کیا ہے؟ بچے کی جو نفسیات ہے، تعلیمی ہے، اس کے کیا ہے؟ مخالف ہے۔ اب استقرائی طریقہ جو ہے آگمن ودھی آپ کا، اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ استقرائی طریقہ ہوتا کیا ہے، جسے انڈکٹیو میتھڈ کہتے ہیں۔ آگمن ودھی یعنی ادھارن سے لے کر کے آپ کو نیم کی طرف جانا، پہلے ایک بچہ کو جو ادھارن بتایا جاتا ہے، پھر اس کا جو رول اینڈ ریگولیشن ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کس میں آتا ہے؟ تو آپ کا استقرائی طریقہ کے اندر آتا ہے۔ استقرائی طریقہ جسے انڈکٹیو میتھڈ اور ہندی میں آگمن ودھی یعنی ادھارن سے نیم کے بارے میں جانتے ہیں، اس طریقہ کا ایجاد بھی یونانی فلسفی ارسطو نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ قواعد کی تدریس کا جدید طریقہ ہے۔ استقرائی طریقہ کیا ہے؟ قواعد کی تدریس کا جدید طریقہ ہے، لیکن استخراجی جو طریقہ ہے آپ کا، یہ قواعد کی تدریس کا روایتی اور بہت پرانا یعنی قدیم طریقہ مانا جاتا ہے استخراجی طریقہ کو۔ اس کے تحت طلباء کو معلومات کا استعمال کر کے قواعد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ استقرائی طریقہ کے اندر کیا ہوتا ہے ساتھیوں کہ طلباء، طالب علم، شکشارتھی کے جو ہے قواعد کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن اس کا معلومات کا استعمال کر کے یہ طریقہ جو ہے مثالوں سے اصول کی طرف، معلوم سے نامعلوم کی طرف، یعنی بچہ جو جانتا ہے اس کو لے کر کے جس کو نہیں جانتا ہے وہاں سے کنیکٹ کیا جاتا ہے، کنیکٹیو بنایا جاتا ہے، تو یہ طریقہ ہوتا ہے، طرف ہوتا ہے جو کہ نفسیات کے عین کے مطابق ہے، اور طلباء جو ہے اس میں کیا ہے؟ دلچسپی برقرار رہتی ہے، یعنی طلباء جو ہے اس میں دلچسپی برقرار رکھتے ہیں، اس میں استقرائی طریقہ کے اندر۔ ساتھیوں، استقراضی طریقہ اور استقرائی طریقہ میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ استقرائی طریقہ اور استقراضی طریقہ میں کیا فرق ہے، کیا انتر ہے۔ استقراضی طریقہ اور استقرائی طریقہ، ادھر استقرائی طریقہ ہے، ادھر استقراضی طریقہ ہے۔ استقرائی طریقہ میں جو ہے اس سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اس میں بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، جبکہ استقراضی طریقہ میں کیا ہوتا ہے؟ اساتذہ پر تکیہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، یعنی ایک بچہ جو ہے استقراضی جو قدیم طریقہ ہے جس میں پہلے بچہ کو جو ہے نیم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، رول کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بچہ اساتذہ یعنی ٹیچر کے اوپر نربھر ہو جاتا ہے، ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اور استقرائی طریقہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بچہ کو پہلے ادھارن دے کر کے سمجھایا جاتا ہے، اور اس سے بچہ خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ اس میں جدید معلومات حاصل ہوتی ہے، کس کے اندر؟ استقرائی طریقہ کے اندر جدید معلومات حاصل ہوتی ہے، یعنی استقرائی طریقہ کے اندر جو ہے بچہ کیا کرتا ہے؟ معلوم سے نامعلوم کی طرف جاتا ہے، تو بچہ کو جو ہے جو جانتا ہے اس کو نہیں جس چیز کو نہیں جانتا اس سے کنیکٹ کرتا ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ تو نئے نئے چیزیں معلومات ہوتی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ جدید معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اس سے دوسروں کی معلومات کی صرف تصدیق ہوتی ہے، یعنی پہچان کی جاتی ہے، کس کے انترگت؟ استقراضی طریقہ کے انترگت، یعنی کسی کا نیم دیا گیا ہے، کسی کا رول دیا گیا ہے، اس رول کو جو ہے ہم پہچانتے ہیں، اس رول کے حساب سے چلتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے دوسروں کی معلومات یعنی جو دوسرا جانتا ہے ان کی معلومات کی تصدیق ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، کس کے انترگت؟ استقراضی طریقہ کے اندر۔ خود کر کے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، کس میں؟ استقرائی طریقہ کے میں جو ہے خود کر کے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس لیے علم پختہ اور کارآمد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ علم جو ہے پختہ اور کارآمد ہوتا ہے، دوسروں کے بتانے پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے، کس میں؟ استقراضی طریقہ، یعنی ٹیچر جو بتا دیا
उसमें जो रूल बता दिया, जो रूल एंड रेगुलेशन, जो नियम या जो कवायद वो बता दिया टीचर, उसी के ऊपर भरोसा करना पड़ता है। इस पर पूरा यकीन भी नहीं जमता, एक बच्चा जो है इस पर पूरी तरीके से यकीन भी नहीं जमा पाता है। अब इस्तकरारी तरीका समझते हैं कि इस्तकरारी तरीका क्या है। यह तरीका बच्चों पर मबनी है। क्या है इस्तकरारी तरीका? क्या है, बच्चों पर, यानी बच्चा जो जानता है उसको लेकर के जो नहीं जानता है वो बच्चा उसके तरफ जाना, तो ये तरीका क्या होगा, बच्चों पर मबनी हो जाता है। यह तरीका बड़ों पर मबनी है। क्या है इस्तकरारी तरीका, यानी नियम और रूल के बारे में जो बताया जाता है, यह तरीका क्या है, बड़ों पर मबनी है। इसमें मखसूस वाकयात और इनफरादी मिसालों पर गौर किया जाता है। किसके अंदर अंदर साथियों, इस्तकरारी तरीका के अंदर जो है मखसूस वाकयात और इनफरादी मिसालों पर गौर किया जाता है और इससे तारीफे कायदे अखज किए जाते हैं। इस्तकरारी तरीका में क्या होता है साथियों, इसमें तारीफे और कायदे जो है पहले बता दिया जाता है, मखसूस वाकयात इनफरादी जो मिसालें हैं उन्हें मुंतकिल नहीं किया जाता है, यानी पहले नहीं बताया जाता है। साथियों यहां तक जो आप देखें इस्तकरारी तरीका और इस्तखराजी तरीका, यहीं से आपको सवालात देखने को मिलता है। पेडागोजी के जो 15 सवालात पूछे जाते हैं उर्दू के पेपर में, यहीं से आपको घुमा करके सवालात बनाया जाएगा और देखने को मिलेगा। साथियों आगे के सवालात को देखते हैं, मारूजी जो सवालात है उसके बारे में समझते हैं। सवाल नंबर 1 में आपको कहा गया है किसी लफ्ज को जानने का मतलब है, ऑप्शन नंबर 1 जिसका है उसके माखज को जानना, ऑप्शन नंबर 2 है उसके हिज्जे को जानना, ऑप्शन नंबर 3 है उसकी हैयत को जानना, ऑप्शन नंबर 4 है उसके माना को जानना। यानी सवाल नंबर 1 में आपको कहा गया है किसी लफ्ज को जानने का मतलब क्या है, तो किसी लफ्ज को जानने का जो मतलब है उसके माखज को जानना, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 2 को देखते हैं साथियों। सवाल नंबर 2 में आपको पूछा गया है कवायद सिखाने से जबान में कैसी मदद मिलती है, यानी एक बच्चा को जो है कवायद सिखाया जाता है तो उस बच्चा में किस तरह की मदद मिलती है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है इस्लाह, ऑप्शन नंबर 2 है रवानी, ऑप्शन नंबर 3 है खानदगी, ऑप्शन नंबर 4 है तादाद। इस्लाह मतलब क्या हो गया, सुधार, यानी बच्चा के अंदर सुधार होता है। रवानी क्या है कि फर्राटेदार, यानी एक बच्चा जो है फर्राटेदार से बोले जा रहा है तो ये क्या है रवानी। खानदगी क्या हो गया कि वो मतलब उसके अंदर जो चीजें हैं वो खानदगी तरीके से आ रहा है। तादाद जो है यानी उसके अंदर जो तादाद है कवायद सिखाने का वो आ जाता है। तो कवायद सिखाने से जबान में कैसी मदद मिलती है, तो इस्लाह की मदद मिलती है। एक बच्चा जो है कवायद सीखने से क्या करता है, इस्लाह करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। सवाल नंबर 3 को देखते हैं, रवानी का मतलब क्या होता है। रवानी का मतलब होता है जिसका ऑप्शन नंबर 1 है कवायद के असूलों की वजाहत करना, ऑप्शन नंबर 2 है दुरुस्त इमला लिखना, ऑप्शन नंबर 3 है रवानी के साथ बोलना पढ़ना लिखना, ऑप्शन नंबर 4 है अपने लफ्जों में कहानी का खुलासा बयान करना। तो रवानी का मतलब क्या होता है साथियों, जो रवानी का मतलब होता है रवानी के साथ यानी फर्राटेदार के साथ बोलना पढ़ना लिखना शामिल है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में आपको पूछा गया है जब छोटे बच्चों में दिलचस्पी कम होने लगती है तो मुअल्लिम को क्या करना चाहिए, यानी जब छोटे बच्चों में जो है दिलचस्पी कम होने लगती है तो उस्ताद को क्या करना चाहिए, जिसका ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है आपको, उन्हें कुछ देर खामोश बैठने के लिए कहें, ऑप्शन नंबर 2 है कहानी सुनाएं या दिलचस्प सरगर्मी कराएं, ऑप्शन नंबर 3 है उन्हें थोड़े वक्त के लिए सोने को कहें, जिसका ऑप्शन नंबर 4 है उन्हें खामोश रहने के लिए कहें। तो जब छोटे बच्चों में दिलचस्पी कम होने लगती है तो एक मुअल्लिम को क्या करना चाहिए, उन्हें जो है कहानी सुनाए या दिलचस्प सरगर्मी बनाए। तो क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 4 का। साथियों आज के क्लास में जो है आपने देखा कि कवायद के जो सवालात हैं
वो सवालात देखें। साथ ही कवायद में पढ़े इस्तक़राई तरीका और इस्तख़राजी तरीका, यहाँ से आपको सवालात देखने को मिलता है। CTET में आपके जो पेपर उर्दू के हैं वहाँ पर, साथ ही आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी यहाँ से सवालात देखने को मिलेगा, जिसे हिंदी में कहते हैं आगमन निगमन विधि और इंग्लिश में कहते हैं डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड। तो साथियों, कल के क्लास में हम लोग PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरह के प्रीवियस क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेगा। तो साथियों, कल के क्लास में मिलते हैं।